इस बार मैंने कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ऐसी मोहन थाल की मिठाई तैयार की है जिसमें न तो बेसन लगेगा, न ही गेहूं का आटा, न ही मलाई, न ही मावा। क्योंकि इस बार की मोहन थाल मैंने बनाई है चना सत्तू से, एकदम यूनिक फिक्स मेजरमेंट के साथ और इतनी टेस्टी कि एक बाइट मुंह में खाएंगे ना तो बार बार खाना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर, ये है चना सत्तू का आटा। मैंने एक रेसिपी पहले शेयर की है जो कि कजरी तीज में मैंने सत्तू बनाए थे। तो ये वही चना सत्तू का आटा है जो कि भुना हुआ है। आज हम इसी से मोहन थाल बनाएंगे। तो सारा फिक्स मेजरमेंट भी आप देख लीजिए। ये है 170 ग्राम। ये मेरे इतना बचा हुआ था, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मेजरमेंट मैं बता रही हूँ। तो 170 ग्राम बेसन है, उसके लिए मैंने सूजी ली है 80 ग्राम। ये मैंने अंदाज से लिए हैं सारा कुछ, फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि आप मेज़रमेंट देख लें, क्योंकि हर ये जो मिठाइयाँ होती है ना बिना मेज़रमेंट के नहीं बनती है। तो लगभग लगभग मेज़रमेंट होना चाहिए। 80 ग्राम सूजी के बाद हम चीनी लेंगे 150 ग्राम और घी लेंगे कम से कम 150 ग्राम। यहाँ पे मैंने एक कटोरी लिए, एक कटोरी फिर से लूँगी। मैं चाह रही थी, मतलब इसमें आयरन नहीं था तो मैं फिर से बाद में लूँगी। और कुछ पिस्ता है सजावट के लिए। पानी लिया है चीनी का आधा यानी कि 70 ग्राम और दूध लिया है मैंने 50 ग्राम। इससे टेक्सचर अच्छा आता है, दानेदार बनता है हमारा मोहनथाल और एकदम बढ़िया रेसिपी बताऊंगी। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है, एक तो ये चना सत्तू से बनेगा यानी कि बहुत ही हेल्दी होगा। दूसरा, इसको बनाने में मात्र 15 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि ये जो चना सत्तू है पहले से ही भुना हुआ है। तो कचरी तीज स्पेशल जो मैंने रेसिपी मैंने डाली थी सत्तू की, जो हमारे यहाँ राजस्थान में बनते हैं, सत्तू का भोग लगता है, उसी में से कुछ कुछ मतलब अनाज बच गए थे भुने हुए, उनमें से एक है ये चना सत्तू का आटा। तो मैंने सोचा जब बच गया है तो इसकी एक बढ़िया सी मिठाई बनाई जाए, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल। तो कृष्ण जन्माष्टमी पे स्पेशली ज़्यादातर मोहन थाल ही बनता है। मोहन थाल का नाम भी कृष्ण जी के नाम पर ही पड़ा है। तो इस जो उत्सव होता है इसमें बनता है मोहन थाल, और मोहन थाल स्पेशली बेसन से बनता है। तो मैंने सोचा चलिए जब बच गया है तो इसी से आज मोहन थाल बनाया जाए, जो यूनिक भी होगा, खाने का फ्लेवर भी एकदम थोड़ा अलग आएगा और बनाने में मात्र 10 से 15 मिनट, मतलब आपको घंटों पकाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलमोस्ट चना सत्तू भुना हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आधा कटोरी जो घी हमने लिया था उसमें से आधा कटोरी घी लिया है, उसमें सूजी डाल दी है। क्योंकि सूजी अभी कच्ची है, भुनी हुई नहीं है, तो इसे हमें बढ़िया से 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। और जो चना सत्तू है इसे भी हम भूनेंगे, इसलिए पहले सूजी को थोड़ा सा भून लेते हैं, मतलब 50% तक। जब आपको लगे इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी है, दाना फूलने लग गया है, तब हम इसमें चना सत्तू का आटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 180 ग्राम चना सत्तू मेरे पास था, तो उतना पूरा मैं बना रही हूँ। और ये भोग के लिए परफेक्ट मिठाई है, और अगर आज से पहले आपने नहीं ट्राई की है तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और ये मिठाई मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि इससे पहले मैंने एक बार पहले भी मिठाई बनाई थी, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। और इसका टेक्सचर मैंने एकदम सॉफ्ट वाला दिया था, तो सॉफ्ट वाला जो खाने में ना बहुत टेस्टी लगा था सबको। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि हाँ, इस बार भी मैं वही टेक्सचर इस मिठाई को दूंगी। उसके बाद में फिर से मैंने बाकी बचा हुआ घी, यानी कि टोटल मैंने 150 ग्राम घी इसमें यूज़ किया है। इसमें जो घी है आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घी की क्वांटिटी थोड़ी अच्छी रहती है ना, तो जो मोहन थाल है चिपकता नहीं है मुंह में, थाली में नहीं चिपकता है, और खाने में और टेक्सचर में भी बढ़िया लगता है, मतलब एकदम साइनी साइनी सी बर्फ़ी बनेगी इससे। तो यहाँ पे घी को डालने के बाद हम इसको अच्छे से भुनेंगे। इसको भुनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सूजी हमने पहले भून ली थी, बेसन यानी कि चना सत्तू पहले से ही भुना हुआ था 90%, तो थोड़ा सा ही हमें भुनना है। तो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाएंगे, आप देखोगे एकदम बढ़िया सा साइनी साइनी सा हो जाएगा ये जो मिक्सचर है, और एकदम बढ़िया से सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी, क्योंकि चना सत्तू हमारा पहले से ही भुना हुआ है। बहुत ही सुंदर कलर आएगा, एकदम बादामी कलर आएगा, क्योंकि हमने इसमें जो चना दाल है एकदम बढ़िया से भुनी थी। पिछले वाले वीडियो में आप देख लीजिए, मैंने इसमें मिट्टी में इस चना को भी मतलब भुना था, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। जब आपको लगे इसमें अच्छे से घी दिखने लगे ऊपर, एकदम बढ़िया सा, एकदम आपको लगे कि घी छोड़ने लग गया है, तो उस टाइम जो हमने दूध लिया था करीबन मैंने 50 ml लिया है, आप थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। दूध से जो है मोहन थाल में बढ़िया दाना आता है, और ना एकदम हल्का सा
जो फ्लेवर होता है ना दूध का वो भी आता है, और लॉन्ग टाइम तक ये सॉफ्ट रहती है अंदर से, मतलब हार्ड नहीं होती है। इसलिए इसमें दूध डाला जाता है, लेकिन उसे भूनते टाइम जब बढ़िया से पूरी चीज़ें अच्छे से भुन जाए तभी आपको डालना है, उससे पहले नहीं डालना है। तो जो दूध हमने लिया था वो दूध आपको इसी टाइम डालना है जब आपको लगे सूजी और बेसन अच्छे से भुन गए हैं। तो 10 मिनट तक मैंने भुना है, ज़्यादा नहीं भुना है क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही भुनी हुई थी। अब दूध डालने के बाद फिर से हमें 5-7 मिनट तक और भुनना है, क्योंकि जो दूध है ना इसमें अच्छे से सूख जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम दूध डालते हैं तो आप देखोगे जो बेसन है यानी कि जो चना सत्तू है, सूजी है, वो एकदम दानेदार हो जाती है, एकदम दाना दाना अलग होने लगता है। लेकिन फिर भी हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि वापस से घी छोड़ना शुरू नहीं कर देता। और आज की सारी रेसिपी जो सूट हो रही है वो मेरी बेटी के द्वारा हो रही है। आप देख सकते हो फ्लावर लाई है, ये मेरी फेवरेट फ्लावर है। आप इस फ्लावर को किस नाम से जानते हैं मुझे बताइएगा। तो वो मैंने साइड में रखा है ताकि आप देख सको कि फ्लावर कितने प्यारे लगते हैं अगर किचन में हो, घर में हो, और कितना सुकून देते हैं और कितना सुंदर बना देते हैं हर चीज़ को, चाहे वो वीडियो हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे कोई घर डेकोर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दूध को फिर से पकाया है और इसमें अच्छी सी साइन आने लग गई है, दूध अच्छे से सूख गया है अंदर तक। तो अब हम इसको हटा देंगे क्योंकि इसे हमें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। कढ़ाई गर्म है तो एक बार थोड़ा सा चला लेंगे। तो रेसिपी आपको यहाँ तक कैसी लग रही है? अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जैसे कि हम मेरी सत्तू वाली रेसिपी को दिया है। अब बनाएंगे चाशनी। तो सॉस पैन में हमने वो जो चीनी ली थी 150 ग्राम वो डाल दी है। पानी डालेंगे उसका आधा यानी 70 ml, और अब हम इसको पकाएंगे। इसके साथ ही इसको सुंदर कलर देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 पिंच जितना मिठाई वाला ऑरेंज कलर और साथ ही इलायची पाउडर, क्योंकि बिना इलायची की मिठाइयाँ कंप्लीट नहीं होती है, ये मेरे सासू माँ का कहना है। ठीक है, अब इसको मिक्स करेंगे और बढ़िया से पकाएंगे। क्योंकि इसमें पानी की क्वांटिटी कम है ना, तो बहुत ही जल्दी से पक जाएगी। और यहाँ पे हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपको सॉफ्ट बर्फ़ी चाहिए तो एक तार की ही चाशनी बनेगा, और अगर थोड़ी सी सख्त वाली बर्फ़ी चाहिए तो 1 से 1.5 तार की चाशनी भी आप बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं। कई बार ऐसा होता है पकाते पकाते भी हमारे थोड़ी ज़्यादा पक जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं एक छोटा सा टिप्स दे रही हूँ। आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी रखिए साइड में। अगर हार्ड हो जाती है, आपको लग रहा है बेसन हार्ड हो रहा है और बर्फ़ी हार्ड हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा 1 या 2 छोटे चम्मच दूध डाल दीजिए जो आपके पास रखा हुआ है। जब चीनी और मिक्सर मिलाएं उस टाइम आपको वो डालना है। इससे जो है हार्ड बर्फ़ी नहीं बनती, एकदम से जो क्रिस्टल से टूट जाते हैं और फिर से सॉफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी चाशनी जो है पक चुकी थी। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और आप देख सकते हो 1 तार की मैंने चाशनी बनाई है, कुछ इस तरह की रहेगी। तो बस इतना ही हमें रखना है। अब वापस से जो चना सत्तू वाला मिक्सचर है उसको हमने रख दिया इंडक्शन पे, और ये चाशनी सारी इसके अंदर डाल देंगे। तो आज की रेसिपी फिक्स मेजरमेंट के साथ बताई है मैंने और एकदम परफेक्ट तरीके से बनाई है। तो आप भी ये मिठाई ट्राई कर सकते हो, चाहे आप रक्षाबंधन पे बनाओ आज के दिन, क्योंकि हम रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। तो फिर भी मैं आपके साथ मैंने काफ़ी सारी मिठाइयों की रेसिपी शेयर की है, तो आप इसको रक्षाबंधन पे भी बना सकते हैं इंस्टेंट। और मोहन थाल यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी पर तो बनानी ही बनानी है। बहुत ही प्यारा त्यौहार है हमारा कृष्ण जी का, जो कि हर कोई हर्षोल्लास से मनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने चाशनी और मिक्सचर को अच्छे से मिला लिया है। अब इसको कंटिन्यूसली चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। अब क्योंकि मैं इसको बनाने वाली हूँ थोड़ा सॉफ्ट टेक्सचर में, तो मैं इसको ज़्यादा पका नहीं रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी एकदम सख्त वाली बर्फ़ी चाहिए तो थोड़ा सा और कुक कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सारा मिक्सचर एक घी लगी थाली में डाल दिया है। ऊपर से आप किसी से भी इसको गार्निश कर सकते हो। मैं इसको पिस्ता की कतरन से गार्निश करने वाली हूँ। आप चाहे तो सिल्वर वर्क, काजू, जो भी आपके पास हो उससे गार्निश कर सकते हो, या फिर सिंपल भी बना सकते हो। लेकिन जो मोहन थाल होती है ना, उसको बड़ा ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है सजा करके, तो दिखने में अट्रैक्टिव लगती है, सिंपल बर्फ़ी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से
पिस्ता की कतरन डाल दी और इसको एकदम बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो मैंने शाम को बनाई थी और रात तक मैंने इसको छोड़ दिया था। ये है रात का टेक्सचर, काफ़ी लगभग ये सेट हो चुकी है। और जैसे जैसे ये 1 से 2, 2 से 3 दिन होते हैं ना, तो ये बाद में और थोड़ी सेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको कट लगा रही हूँ छोटे छोटे पीसेज में, जैसे कि मोहनथाल में होते हैं नॉर्मल स्क्वायर शेप में। तो यहाँ पे हमारी मोहनथाल बनके कंप्लीट हो चुकी है। इस मिठाई को आप सप्ताह से 10 दिन भी स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। टेक्सचर देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। और इस बार मैंने इसका शेप एकदम पतला रखा है, आप थोड़ा मोटा छोटा जैसा भी रखना चाहें वैसा रख सकते हो, क्योंकि क्वांटिटी इस बार मेरे पास कम थी तो मैंने पूरा फैला दिया था। हो सकता है अगर एक साइड एक जगह फैलाती तो शायद मोटी बनती थोड़ी, मतलब चौड़ाई में। तो मैंने पतली पतली ही बनाई है, लेकिन जो भी है ना इतनी स्वादिष्ट है ना कि इसका एक बाइट आपने मुंह में लिया ना तो आपको मन करेगा बस खाते जाएं खाते जाएं। एकदम सौंधी सौंधी सी खुशबू और एकदम बढ़िया वाला फ्लेवर आता है इसमें भुना हुआ जो चना सत्तू का होता है। और एकदम फिक्स मेजरमेंट है ना, तो ना तो ज़्यादा ही मीठी है और ना ही कम मीठी है, मतलब एकदम फिक्स मेजरमेंट के साथ बनाइए ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। चाहे आप इसे किसी के मतलब रिलेटिव के साथ रिलेटिव को दें या फिर घर में एंजॉय करें तो बहुत ही पसंद आएगी। तो आई होप आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपको पसंद आई होगी, नई लगी होगी। आपसे उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप ढेर सारा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे और आगे से आगे शेयर करेंगे और ज़रूर बना के ट्राई करेंगे इस कृष्ण जन्माष्टमी को। तो आप सभी को आज की रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, आने वाले कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा टेक्सचर तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये एकदम माउल्टन मतलब मेल्ट एंड माउथ है, एकदम सॉफ्ट, इतनी जैसे मिल्क केक होता है ना बस वैसे एकदम सॉफ्ट और दानेदार। कहीं से भी गड़बड़ होने वाली रेसिपी नहीं है, तो डू ट्राई वाली रेसिपी है। बनाइएगा, खाइएगा और मस्त रहिएगा। बाय बाय।